नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन शामिल। स्थानीय संस्कृति और वास्तुशिल्प के अनुसार होगा कायाकल्प। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अमृत भारत स्टेशन योजना के अगले चरण में देश के करीब 700 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। राज्य सरकार ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए 177 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्ताव को दी मंजूरी। और प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर पड़ा धीमा। मौसम केंद्र जयपुर ने आज कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश होने का जताया पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि अब वर्ष 2014 की तुलना में रेलवे के लिए बजट सहायता 5 गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये रेलवे के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय है, जिससे देश के आम नागरिकों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है और भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा। आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में रेल नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है और रेलवे के विद्युतीकरण, पटरियों के दोहरीकरण और नए मार्गों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विकास कार्यों की कभी सराहना नहीं की है। श्री मोदी ने नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्ष में रेलवे को काफी प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पुनर्विकास के तहत नए रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जो भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग। अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि आधुनिक रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए 9,000 इंजीनियरों को लगाया गया है। रेल मंत्री ने बताया कि करीब 700 रेलवे स्टेशनों के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है और अगले चरण में इस पर काम किया जाएगा। पुनर्विकास के लिए चयनित स्टेशनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशन, बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32 और ओडिशा के 25 स्टेशन शामिल हैं।
इन स्टेशन भवनों के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, धरोहर और वास्तुशिल्प को शामिल किया जाएगा। इधर राजस्थान में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प परियोजना के शिलान्यास समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। राज्यपाल मिश्र ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए इस परियोजना को राजस्थान के लोगों के लिए अनुपम सौगात बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से बाड़मेर और बालोतरा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शामिल हुए। वहीं झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर आयोजित इस समारोह में सांसद नरेंद्र कुमार शामिल हुए। योजना के तहत झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर 16 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन का भी 20 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना के तहत कायाकल्प किया जाएगा। जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का भव्य पुनर्निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में देश में रेलवे ने अभूतपूर्व प्रगति की है। गौरतलब है कि जोधपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण 138 साल पहले हुआ था। अब इसे एयरपोर्ट की तर्ज पर भव्य और आधुनिक बनाया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत झालावाड़ जिले के भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर विभिन्न विकास कार्यों के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य करवाए जाएंगे। यहां आयोजित कार्यक्रम में सांसद देव जी एम पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं कोटा जिले के कोटा और डकनिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का भी आज शिलान्यास हुआ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य समिति के कामकाज में कागज के उपयोग को पूरी तरह से बंद करना, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम और नियमों का स्वतः अनुपालन, व्यापार में आसानी, डिजिटल संचार और पारदर्शी प्रसंस्करण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल की मदद से आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें ओटीपी उपयोग कर पंजीकरण किया जा सकता है। नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन की जांच भी की जा सकेगी। वहीं इस पोर्टल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना पक्ष रखा जा सकेगा तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाने तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रावधान भी इसमें शामिल होंगे। राज्य सरकार ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए 177 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत धौलपुर, राजाखेड़ा और सेपऊ के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे करीब 15,000 किसान लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए लंबे समय तक पर्याप्त जल मिल सकेगा। वहीं एक अन्य निर्णय के अनुसार बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ पंचायत समिति की दरोबड़िया ग्राम पंचायत के कुकड़ीपाड़ा में सोलर आधारित सिंचाई परियोजना पर काम होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 करोड़ 80 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रदेश के गंगापुर सिटी में अधिशासी अभियंता कार्यालय और चूरू जिले के सिद्धमुख में सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाएगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने बीकाजी सोलंकी, संत ईसरदास और राम स्नेही संप्रदाय के संतों के पैनोरमा के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये पैनोरमा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होंगे। पाली के देसुरी में बीकाजी सोलंकी और बाड़मेर के जालिपा में ईसरदास का पैनोरमा बनाया जाएगा। वहीं भीलवाड़ा के शाहपुर में 4 करोड़ रुपए की लागत से राम स्नेही संप्रदाय के संतों के पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा।
भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी क्षेत्र में नाबालिग बालिका से ज्यादती और हत्या के मामले की पड़ताल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर आज 4 महिला सांसदों के दल ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं दल की महिला सांसदों ने बालिका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। दल की संयोजक सांसद सरोज पांडे ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वे इस पूरे मामले की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में आज सुबह से बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन के आसार नहीं हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। श्री मिश्र ने विश्वविद्यालयों की कुलपति खोजबीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से ये नियुक्तियां की हैं। आदेश के अनुसार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता मिश्रा को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज दीक्षित को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति नियुक्त किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसमें राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इनका स्थानीय संस्कृति और वास्तुशिल्प के अनुसार कायाकल्प किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अगले चरण में देश के करीब 700 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। राज्य सरकार ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए 177 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।